अनूप नाम का एक आदमी था जो कि मजे से अपने गांव में रहता था। वो दिन भर अपनी बगिया में खटिया पर पड़े पड़े फोन चलाता रहता था। एक दिन शहर से अनूप का एक दोस्त उससे मिलने आता है। अरे किशन भाई, बड़े दिन बाद आए। तुम तो जब से स्कूल की पढ़ाई खत्म करके शहर गए हो, हमें याद ही नहीं करते। अनूप, तुझसे तो मैंने कहा ही था कि मेरे साथ पढ़ ले, फिर हम दोनों साथ में नौकरी के लिए जाते। पर तुझे तो बस आराम की जिंदगी ही चाहिए ना। अब ले आराम के मजे। यहाँ इस गांव में है ही क्या करने को। अब क्या बताऊं मेरे दोस्त, मुझसे नहीं होगी ये पढ़ाई वगैरह। मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ, मगर तुम तो मुझे कुछ और तरीका बताओ जिसमें मेरा मन भी लगे और मुझे बैठे बैठे पैसे भी मिले। अनूप, मेरे दोस्त, तू एक काम कर। वैसे भी तू दिन भर फोन ही तो चलाता है, तो इसमें ये जो रील्स आती है ना, इस ऐप पर तू ऐसी रील्स बनाया कर। अगर तू कभी किसी जन्म में इसमें मशहूर हो गया और तेरे बहुत फॉलोअर्स हो गए, तो तुझे पैसे मिलेंगे। क्या क्या सच में किशन? ये तो अच्छा रहेगा। रील से पैसे कमाने से अच्छा भला और क्या हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं। चल, अब मैं चलता हूँ। जब तू बहुत अमीर हो जाए तो मुझे मत भूल जाना। किशन अनूप से मजाक करके चला जाता है, मगर अनूप ने किशन की बात को गंभीरता से ले लिया। अब वो बस दिन रात अपनी खटिया पर लेटकर रील्स देखता था और सोचता था कि वो किस तरह की वीडियोस बनाए और रील पर डाले। एक दिन जब दोपहर के समय वो रील चला रहा था, तब उसे एक वीडियो दिखती है जिसको कई सारे लोगों ने लाइक किया था। वाह वाह, इसमें तो ये आदमी भूत बनकर लोगों को डरा रहा है और साथ साथ उनकी डरते हुए वीडियो बना रहा है। और ये कितनी मजेदार वीडियो है। अगर मैं भी ऐसे ही भूत बनकर लोगों को डराऊं और उनकी वीडियो बनाऊं तो इसे बनाने में तो बड़ा ही मजा आएगा। और जब मैं मशहूर हो जाऊंगा तो मुझे पैसे भी मिलेंगे। फिर क्या था, अनूप जल्दी से बाजार जाता है और चिंपू की कपड़े वाली दुकान से एक बड़ी सफेद चादर खरीद लेता है। अरे अनूप भैया, इतनी बड़ी चादर का क्या करोगे? तुम्हारे घर में तो इतनी बड़ी खटिया भी नहीं है। तू अपना काम करना चिंपू, और मुझे अपना करने दे बस। चिंपू ये सुनकर मुंह बना लेता है। अनूप चादर को लेकर सीधा अपने घर जाता है। वहां वो रात भर चादर को काटकर और सिलकर भूत का एक कॉस्ट्यूम बना लेता है। जब अनूप भूत वाले कपड़े पहनकर खुद को शीशे में देखता है, तब वो बड़ा खुश होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कपड़ों में तो मैं सच में एकदम डरावना सा भूत लग रहा हूँ। अब आएगा ना मजा। आज से ही मैं रात में लोगों को डराऊंगा, उनकी वीडियो बनाऊंगा, फिर दिन में मजे से अपनी खटिया पर लेटकर उन वीडियो को रील्स पर डालूंगा। अनूप रात होते ही अपने भूत के कपड़े पहन लेता है और गांव में इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसे दो आदमी सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं। वाह वाह, वो रहे मेरे पहले शिकार। एक काम करता हूँ, हाँ, फोन यहाँ पेड़ पर छुपा कर रख देता हूँ। इससे वीडियो बनेगी और जैसे ही वो लोग पेड़ के पास से गुजरेंगे, मैं उन्हें डराऊंगा। बहुत मजा आएगा। आहा। वो दोनों आदमी बातें करते हुए पेड़ के पास से गुजरते हैं और तभी अनूप भूत के कपड़ों में अचानक से पेड़ के पीछे से निकल आता है। मिल गया मुझे मेरा खाना। भोलू भाई, भूत, भागो। दूसरा आदमी तो बिना कुछ सोचे ही अपने साथी को पीछे छोड़कर वहां से भाग जाता है। पहला आदमी ये देखकर हैरान रह जाता है। वाह वाह, एक तो भाग गया। अब लगता है तू ही है मेरा खाना। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। भोलू भाई, मेरे लिए रुको, मैं भी आया। पहला आदमी भी गिरते पड़ते वहां से भाग जाता है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था।
अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि गांव में भूत आ गया है जो कि रात में निकलता है और लोगों को खा जाता है। मगर अनूप इस सबसे अनजान अपनी खटिया पर लेटकर सारे वीडियोस रील्स पर डाल देता है और उसे देख देख कर खूब हंसता है। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है। रात को गांव में अनूप लोगों को भूत बनकर डराता और दिन में उनकी बनाई हुई वीडियोस को रील्स पर डाल देता। और कुछ ही दिनों में अनूप की वीडियोस कई अलग अलग गांव में, शहरों में मशहूर भी हो जाती हैं और अनूप को पैसा भी मिलने लगता है। मगर उसके गांव में कोई भी ये नहीं जानता था कि वो नकली भूत और कोई नहीं बल्कि अनूप था। एक दिन सभी गांव वाले इस भूत से परेशान होकर सरपंच के पास जाते हैं। अरे सरपंच जी, हम सब तो इस भूत से बहुत परेशान हैं। हमें तो घर से भी निकलने में बड़ा डर लग रहा है अब। पर आखिर अचानक से गांव में ये भूत आ कहां से गया? पहले तो हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब क्या पता सरपंच भैया, जरूर कोई दुष्ट आत्मा है। सरपंच जी, मैं ये भूत वूत में नहीं मानता। जरूर इन सबको गलतफहमी हुई है, वरना हमारे गांव में भूत ये कैसे मुमकिन है? ये सुनकर गांव वाले जिन्होंने भूत को देखा था वो सब भड़क जाते हैं। अरे अरे, तो क्या हम सब पागल हैं जो सब साथ में झूठी कहानियां बनाएंगे? और क्या, हमने सच में भूत देखा था और यकीन ना हो तो आज रात घर से निकलना, तुम्हें भी दिख जाएगा भूत। ये सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैं ही जाऊंगा और इस नकली भूत का पर्दाफाश करूंगा। जरा देखे तो कि तुम सब सच कहते हो या झूठ। इतना बोलकर चिंपू वहां से निकल जाता है और सभी गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। मगर चिंपू ने फैसला कर लिया था कि वो रात को जरूर बाहर निकलेगा और ऐसा ही होता है। रात होते ही चिंपू अपने घर से बाहर निकलता है और गांव का चक्कर लगाने लगता है। उधर अनूप भूत बनकर एक पेड़ के पीछे छुपा था और अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसने पहले से ही अपना फोन झाड़ियों में छिपा रखा था ताकि वहां से सब रिकॉर्ड हो जाए। तभी अनूप चिंपू को अपनी ही तरफ आता हुआ देखता है। वाह वाह, आज तो इस चिंपू के बच्चे की बारी है। उस दिन तो मुझसे बड़ा टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहा था, पर आज इसे डरा डरा के अच्छा सबक सिखाऊंगा। जैसे ही चिंपू टहलता हुआ पेड़ के पास आता है, अनूप अचानक से पेड़ के पीछे से चिंपू के सामने कूदता है। चिंपू के बच्चे, कहाँ जा रहा है तू? आजा आजा, तुझे खा लूं। भूत को सच में अपने सामने देखकर चिंपू हैरान रह जाता है और वो थोड़ा डर भी जाता है। मगर तभी चिंपू की नजर भूत के कपड़ों पर पड़ती है। ये वही सफेद चादर थी जो कि अनूप ने चिंपू की ही दुकान से खरीदी थी। उसे देखकर चिंपू सब कुछ अच्छे से समझ जाता है। चिंपू भूत से कहता है, क्या क्या भूत सच में है? तो और क्या, तेरे सामने हाथी खड़ा है। पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम क्या मुझे जानते हो? वो तो मैं इस गांव के सभी लोगों को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मरने से पहले मैं यहीं रहता था। ओह, अच्छा अच्छा, फिर तो तुमने ये सफेद चादर भी मेरी दुकान से ली होगी, वो भी मरने से पहले, क्योंकि ऐसी चादरें तो सिर्फ मैं ही रखता हूँ। ये सुनकर अनूप थोड़ा हड़बड़ा जाता है। क्या? बस बहुत हो गई तेरी बकवास, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। मगर जब चिंपू ये सब सुनकर भी डरता नहीं और वहां से भागता नहीं, तो अनूप का खेल उसी पर उल्टा पड़ जाता है। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगता है। अरे अब क्या करूं? ये चिंपू तो डर के भाग ही नहीं रहा, अब इसे कैसे भगाऊं? क्या हुआ भूत के बच्चे, डर गया? हैं? अनूप, अब तेरा खेल खत्म। मैं जानता हूँ ये तू ही है। क्या? कौन अनूप? मैं किसी अनूप को नहीं जानता हूँ। ये सब सुनकर अनूप अपना भूत का कपड़ा निकाल देता है और चिंपू के सामने आ जाता है। भला तुझे कैसे पता चला चिंपू कि मैं ही हूँ और भूत असली नहीं है? क्योंकि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है, समझे? और ये चादर तूने मेरी ही दुकान से ली थी, तो भला मैं इसे कैसे ना पहचानता? मगर अब तब बातें सरपंच के सामने होंगी। चल मेरे साथ। क्या? सरपंच
पर सरपंच के पास क्यों जाना है चिंपू? मैंने भला ऐसा क्या कर दिया? बाबा, पूरा गांव भूत से परेशान है और तुझे कुछ पता ही नहीं। चल मेरे साथ, फिर तुझे सब कुछ समझाता हूँ। चिंपू अनूप को पकड़कर सरपंच के पास ले जाता है और सारे गांव वालों को भी बुला लेता है। तो देख लो गांव वालों, कोई भूत नहीं था, ये अनूप ही था जो नकली भूत बनकर सबको परेशान कर रहा था। क्या? पर अनूप, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो मैंने रील बनाने के लिए ये सब किया था सरपंच जी। क्या क्या कहा? क्या बनाने के लिए? रील बनाने के लिए। मतलब मैं जब सबको डराता था तब उनकी वीडियो बना लेता था और उन्हें रील की तरह डालकर वायरल कर देता था और इससे मुझे पैसे भी मिले। और देखिए ना सरपंच जी, मेरी वीडियोस को इतने सारे दूसरे गांव और शहर के लोगों ने पसंद किया है। मैं तो मशहूर हो गया हूँ। हाँ। अनूप के इस पागलपन को देखकर सभी गांव वाले भड़क जाते हैं और अनूप को गांव से निकालने के नारे लगाने लगते हैं। इस अनूप की वजह से मेरे बच्चों ने डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया। अरे इसे तो धक्के मार मार कर गांव से निकाल दो। हाँ हाँ, यही होना चाहिए। ये सब देखकर अनूप बहुत डर जाता है और सभी गांव वालों से माफी मांगने की कोशिश करने लगता है, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रुक जाओ सभी लोग, रुक जाओ। अनूप को अपनी गलती का एहसास है, क्यों? है ना अनूप? हाँ सरपंच जी, और आगे से मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जिससे दूसरों को किसी भी तरह का नुकसान हो। मैंने नादानी में ये सब किया। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। इसे अपनी गलती का एहसास है तो हमें भी इसे एक मौका देना चाहिए। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी गांव वाले सरपंच की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और अनूप को माफ कर देते हैं।